जय हिंद प्यारे भाई बहनों। क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं? 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले बाबू, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म बाबू 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश यानी कि MP में हुआ था बाबू, मध्य प्रदेश। और इनका निधन 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था बाबू। निधन भी याद रखिएगा, इनका निधन जो हुआ था वो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था बाबू। दिल्ली में क्या इनका हुआ था, निधन हुआ था, यानी कि देहांत हुआ था। तो मृत्यु और देहांत दोनों इसका जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विष के दांत की कहानी का रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है बाबू, लेखक कौन है? तो विष के दांत आप पढ़े होंगे। तो विष के दांत के लेखक हो जिसमें खोखा रहता है, मदन रहता है। तो विष के दांत का जो लेखक है बाबू वो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए बाबू, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था बाबू? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था बाबू। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के एक बहुत ही जाने माने लेखक थे। क्या हमारा बिहार में हुआ था बाबू? कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और इनका जन्म आप लोग कमेंट में बताएगा, इनका जन्म कब हुआ? कब हुआ बाबू? कमेंट में जरूर बताएगा इनका जन्म कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है। जो दही वाली मगम्मा के पाठ के लेखक है बाबू वो है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। और इनके जैसे ये हमारा कन्नड़ फिल्म में कन्नड़ कहानी है बाबू, इसको हिंदी में किसने कन्वर्ट किए थे? तब B.R. नारायण। B.R. नारायण इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमने हिंदी में इनकी कहानी पढ़ी है। लेकिन ओरिजिनल मूल भाषा ये कन्नड़ की कहानी है। इसको हिंदी में किसने कन्वर्ट की थी? तो B.R. नारायण ने की थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देखिए हमारा, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? वेदांतियों का वेदांती यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कहानी पाठ है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा कहानी लिखे थे बाबू? तो वो लिखे थे नाखून क्यों बढ़ते हैं। वो कौन सा कहानी लिखे थे? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका जो पाठ का लेखक है बाबू वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा की बहू का क्या नाम था बाबू? मगम्मा के बहू के नाम था यहाँ पर नजम्मा। क्या था बाबू? नजम्मा। बहू मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पपाती को कौन सा रोग हो गया था बाबू? पपाती को यहाँ पर मेनिजाइटिस रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? मेनिजाइटिस रोग, जिसको बुखार भी कहा जाता है, मेनिजाइटिस रोग। चलिए आगे बढ़े। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सा बाबू? हिंदी भाषा का लिपि आप सब जानते होंगे, देवनागरी लिपि है। कौन सा है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था बाबू? जो बहादुर कहानी आप पढ़े होंगे तो उसमें कितने रुपये का चोरी का जुर्माना यहाँ पर बहादुर पर लग गया था बाबू? है वो 11 रुपये का। कितने रुपये का? 11 रुपये का। तो कहानी पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा, आप कहानी को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अबन्यो किस नदी पर स्थित है बाबू? अबन्यो स्थित है रोन नदी पर। कहाँ रोन नदी? ऑप्शन ए में मिल रहा है बाबू, रोन नदी पर। अबन्यो कहाँ स्थित है? अबन्यो एक शहर है जो कि रोन नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कर रहे हैं बाबू? लौट कर आऊंगा फिर एक कविता है जिस जिसके पाठ के लेखक आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इसके पाठ के लेखक कौन है। ये कहाँ लौटने की बात कर रहे हैं बाबू? तो ये लौटने की बात कर रहे हैं बंगाल में। कहाँ लौटने की बात कर रहे हैं बाबू? बंगाल में। चलिए आगे बढ़ेंगे।
लक्ष्मी का पति का नाम क्या है बाबू? लक्ष्मी का पति का नाम बाबू यहाँ पर लक्ष्मण है, जो कि आप पढ़े होंगे दूसरा पार्ट में। दूसरा पार्ट में आप पढ़े होंगे वर्णिका का लक्ष्मी का पिता पति का नाम यहाँ पर पूछा बाबू, वो है लक्ष्मी। इस कहानी का पूरा कहानी का नाम था ढहते विश्वास। क्या था हमारा बाबू? ढहते विश्वास। उसमें लक्ष्मी एक पात्र थी, उनके पति का जो नाम पूछा बाबू वो है लक्ष्मण। आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था बाबू? जो लक्ष्मी के पति थे लक्ष्मण, वो कहाँ नौकरी करते थे बाबू? वो कलकत्ता यानी कि कोलकाता में करते थे। कहीं कहीं आपको कलकत्ता भी दिख जाए बाबू, इस प्रकार से कलकत्ता तक कलकत्ता ही मारिएगा, और कोलकाता भी लिखा रहे तो कोलकाता भी मारिएगा, क्योंकि ये पुराना नाम है तो बाबू पुराना नाम कलकत्ता ही बोला जाता था, अब कोलकाता बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू की माँ के कितने संतानें थी बाबू? मंगू की माँ की टोटल बाबू 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, धरती कब तक घूमती रहेगी? किस भाषा से अनुवादित है? यानी कि धरती कब तक घूमेगी, यह कौन सा कहानी था बाबू? तो ये राजस्थानी कहानी थी। क्या थे हमारा? राजस्थानी यहाँ पर कहानी थी, जिसका लेखक सावर दहिया थे, और हिंदी में उन्होंने ही कन्वर्ट किए थे। यानी कि इनके अनुवादित भी सावर दहिया थे, और जो राजस्थानी का लेखक भी वही थे, अनुवादित भी वही किए थे। राजस्थान में भी वही लिखे थे राजस्थानी भाषा में, उसको हिंदी में भी वही कन्वर्ट किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी देने का खर्च का निर्णय किया? तो बाबू 50। कितने किए थे? 50 रुपये महीनवारी देने का बात किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, लेखक के घर में मछली कौन खाता था बाबू? ये मछली कहानी से आ गया है। तो लेखक के घर में मछली उनके पिता खाते थे। कौन खाते थे? पिता खाते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली शीर्षक के कहानी का रचयिता कौन, यानी कि लेखक कौन है बाबू? मछली किसने लिखे थे बाबू? तो यहाँ पर लिखे थे विनोद कुमार शुक्ल ने। किसने लिखे थे? विनोद कुमार शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाबू। गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहाँ है बाबू? गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ननकाना साहब, वो अभी बाबू पाकिस्तान में है। क्या है बाबू? वो है अभी पाकिस्तान में। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आपका खुद से कितना बना था बाबू? 20 में से खुद से आपको कितना बना था? और कल की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल टॉप 50 हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन लाने वाले बाबू, जिससे उससे बाहर आपको नहीं आएगा। टॉप 50 हिंदी ग्रामर, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में बाबू 50 ऑब्जेक्टिव ग्रामर का होता है, 50 ऑब्जेक्टिव बुक से होता है। समझ लीजिए, जब आप 30 चैप्टर पढ़िएगा तो आप उससे 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं हिंदी में। और वही व्याकरण में टोटल 10 चैप्टर ही है बाबू, जिसमें मिला जुला के आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो ग्रामर का पोर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे समझ लीजिए टोटल हिंदी बुक से ज़्यादा बाबू आएंगे 40 मार्क्स का। बाकी 60 मार्क्स का हिंदी ग्रामर का ही पोर्शन होता है। अनुवाद दे देता है लिखने के लिए, लेटर दे देता है लिखने के लिए। अनुवाद तो संस्कृत में रहता है करने के लिए, लेटर लिखने को बोल देता है, निबंध लिखने को बोल देता था। ये बाबू ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर का पोर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ग्रामर का पोर्शन पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के वीडियो में हम टॉप 50 हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जब ये मंथ हमारा यानी कि दिसंबर का महीना खत्म हो जाएगा बाबू, तो जनवरी से हम सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। पूरे 1 महीने सब्जेक्टिव का पर ध्यान देंगे। और फरवरी के जो हमारा 15 दिन बच जाता है बाबू, 1 फरवरी से, यानी कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक बाबू हम सेट मारने वाले हैं। यानी कि टोटल उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाए। हाँ बाबू, टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िएगा। वहाँ पर टेस्ट होता है डेली बाबू, शाम के शाम 7 बजे डेली टेस्ट होता है। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।